भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुई है। हमारा नाम है सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के स्टूडियो में दो विधायक हैं, बुंदेलखंड के युवा विधायक हैं और 2-3 दिनों से बड़े चर्चाओं में हैं। हमारे संग हैं दमोह के युवा विधायक राहुल सिंह लोधी और तरवर सिंह लोधी हैं बंडा के विधायक। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में ले आने की कोशिश कर रही और एक विधायक बड़ा मलेरा के प्रद्युम्न सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए। तो ये लोग भी वही परिवार से हैं। यही से अचानक से सुखबुगाहट तेज भई। इन दो विधायकों ने कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात भी करी। आज बुंदेली बौछार के सवालों को जवाब देवे के लाने में हमारे संग हैं। राहुल भाई, शुरुआत आपसे करें। क्या है, जा तो नहीं रहे? बुंदेली बौछार चैनल के माध्यम से सभी जनों को राम राम। सचिन भाई, आप तो हमारे स्वभाव से बिल्कुल परिचित हो। ऐसा कोई इरादा नहीं है। कल जो भेंट भई है सी पूर्व मुख्यमंत्री जी से, वह औपचारिक भेंट थी सुर्खी विधानसभा की राजनीतिक अपडेट के लाने। और निरंतर कांग्रेस के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और पूरी निष्ठा के साथ आगे भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। और जो ये बातें चल रही हैं, चर्चाएँ चल रही हैं, धीरे धीरे समय के हिसाब से इन सब चर्चाओं को विराम लग है। और आप जो देखियो कि आने वाले समय में दोनों जन हम लोग कांग्रेस के साथ ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं। मंटू भैया, जितनी जो चर्चाएं चल रही, इन चर्चाओं के पीछे जो कड़ी जोड़ता आदमी, वो कड़ियों पे आपको का केवल उसमें तो हम जो के वो है कि जो भाजपा पार्टी है, जिस प्रकार भाजपा पार्टी ने जो कांग्रेस की सरकार तो लोकतंत्र की हत्या करके और भाजपा की सरकार बनाई, और आगे जो इनकी मतलब इनकी जो रणनीति है, जो आगामी जो 25 विधानसभाओं का जो उपचुनाव होना है, वो मैंने को ऐसा लग रहा है कि ये लोग हारत दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ को लेके इनकी क्या सभी भी ये लगाए हैं कि कछु विधायक हमारे थे आ जाएं। अब हमारे प्रद्युम्न भैया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनने तो जा सोची कि ये पे जो कांग्रेस से जो युवा पीढ़ी जो जुड़ी है, वो चीज़ को लेके पार्टी और उन पे का असर पड़ा है। एक तो जा चीज़ भी नहीं उनने सोची, मैंने बहुत ही ख़राब कर दिया उनने। और जा जो 2-4 दिन से कछु भाजपा के जो हैं जो नेता हैं, कछु ऐसे लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं कि और भी भाजपा से कछु विधायक आ सकते हैं, या बिल्कुल झूठ है। राहुल भाई, जी तरीके को माहौल है, आप तो चूँकि परिवार के सदस्य हो प्रद्युम्न भाई के, कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी जिसे वे चले गए? मतलब कछु है अपनी जानकारी की? सचिन भाई, हमारी अभी विषय में कोई चर्चा नहीं हुई प्रद्युम्न भाई से, काहे गए, का कारण है। और आज भी हमें समझ में नहीं आई। कमलनाथ जी विशेष तौर पे उनको विशेष तौर पे ध्यान रखें ही थे, और जब सरकार हती तब भी, और आज जब सरकार नहीं हती तब भी उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास हती ग्वालियर चंबल की। तो आज तक अब ये विषय बड़ो सोचनीय विषय है कि कौन कारण से वे चले गए। और कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व राजनीति में बहुत कम मिल पाउत हैं, बहुत गंभीर, बहुत धैर्य, और उसके बाद भी जावे को कारण आज तक हमें समझ में नहीं है क्या कारण है। कभी चर्चा भाई अब पूरी बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद ना, पहले 10-12 दिन पहले से अभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना फ़ोन पर चर्चा हुई, और अभी ज्वाइनिंग के बाद भी अभी ना फ़ोन पे ना किसी प्रकार की चर्चा हो पाई। एक चीज़ हम समझ में चाहूँ कि जब आप लोगों को, तीन ही लोगों को टिकट दोगे तो 2018 में अचानक से, चूँकि लोधी समाज विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगे रत्तो उमा जी बड़ी उनकी नेता हैं, प्रहलाद पटेल जी नेता हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी प्रभावशाली भूमिका में है लोधी समाज। आप लोगों के टिकट की इकट्ठी बात भई थी कि भाई एक संगे इन 3 सीटों पे बात हो रही, या एक एक करके बात भई थी? कांग्रेस से कैसे पूरा समाज इकट्ठा जुड़ो, कैसे आप लोग जुड़े, कब पूरी उनकी रूपरेखा कैसे बनी थी? देखो, हम तो निरंतर कांग्रेस में हैं, 2003 से हम कांग्रेस से जुड़े हैं।
और कांग्रेस की राजनीति कर रहे, क्योंकि पहले हम जिला सदस्य थे और ये के पहले निरंतर हम क्षेत्र में दौड़ रहे थे। तो जब कांग्रेस ने सर्वे कराओ तो उस सर्वे में हमारा नाम निकला। वैसे स्थिति बंटू भाई की तरवर की, इनको भी जे भी जिला सदस्य थे, और जब सर्वे कराओ तो सर्वे में इनको भी नाम निकलो। उस टिकट ऐसे नहीं मिली कि हम लोधी समाज किस लिए टिकट दी, टिकट हमारो हो ई वजह से मिली कि उस क्षेत्र से आवाज़ उठ के आई कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो टिकट दी जाए। और जब टिकट दी गई तो कसौटी पे हमारे खड़े भी उतरे। और जहाँ तक समाज की बात है तो पूरी समाज ने, चाहे वह दमोह की हो, चाहे वह बंडा की हो, और चाहे जहाँ की, जब आप जिस जाति से आत हो जाति को सपोर्ट तो मिलता ही है। तो पूरी समाज का आशीर्वाद था, आज भी है और आगे भी रहे। उनको परिणाम स्वरूप आज पहली बार में विधायक बन के रह गए। तो जातिगत हिसाब से तो टिकट मिली, पर सर्वे के आधार पे हमें और इन्हों सब अलग अलग हिसाब से टिकट मिली। ऐसा नहीं कि लोधी हैं। तो जो सर्वे आया उस सर्वे पे जब नाम निकले फिर टिकट फाइनल हुई। मंटू भाई, सुर्खी में भी अब उपचुनाव है और कही जा रही कि प्रद्युम्न भाई के टिकट में गोविंद राजपूत को बड़ा योगदान है, तो जो कछु अखबार मीडिया के लोग बता रहे। आपकी सीट से बहुत लगी भाई सीट है सुर्खी की, क्या स्थिति आप मान रहे हो गोविंद राजपूत को ये पूरे एपिसोड में कौन रोल मान रहे हैं आप? पहली बात तो जा है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रद्युम्न भैया के लिए टिकट दी थी, मतलब ये, और ऐसी टिकट दी थी कि मतलब मलारा क्षेत्र जो कि दूसरा क्षेत्र है और होते इनको नाव गाँव कछूरे हैं, तो वो के बाद भी इनको टिकट दी। अब सुर्खी क्षेत्र की जैसे आपने कही है, और इमें हमें नहीं लगा था कि इमें गोविंद सिंह जी का कुछ मतलब मतलब माध्यम रहा हो या उसमें वो अपने अंदर आत्मा जो उनकी मानसिकता, आपको पता हुई है कि जे भाजपा में हते और भाजपा ने इनको निष्कासित कर दो तो कुछ समय पहले, और 2018 विधानसभा के चुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी के पास आए, कछु और ऐसे जो समाज के लोग थे उनको लेके उस कमलनाथ जी ने विश्वास कर वो टिकट दी ये माध्यम से कि ये हमेशा कांग्रेस को संगत दे हैं। लेकिन उन्हें समाज के प्रति, पार्टी के प्रति और जो युवा पीढ़ी जो ना आगे वह हमारे देखत बैठी है, उनके साथ ने बेईमानी कर दी। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से भी संपर्क में तो रही हुई है या कोशिश करी हुई है, कछु न कछु संपर्क कब भाव? अब संपर्क ऐसा तो नहीं भाव हुआ, और जब मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी आ रही कि मीडिया में कहूँ बोल दे रहे उनके जो ऐसे नेता हैं, कछु मंत्री भी हैं, कि कछु और लोधी समाज के विधायक हमसे जुड़े हैं और वे आज हैं, जबकि वे कहूँ सपने में भी नहीं सोचे कि ऐसा हुई है। अब चाहे राहुल भाई हो और चाहे हम हो, कैसे कि हमारों को जो अतीत अगर आप लोग देखें अपने राहुल भाई का, तो स्वतंत्रता संग्रामी परिवार है, मतलब ऐसे ही हम आए थे। हिंडूरिया आप देख लो, पड़वार देख लो आप, तो हमारों की तो ऐसी मानसिकता ही नहीं है, कहूँ हमारे सपने में भी भाजपा में नहीं जा सके। राहुल भाई, जो बात अब तरवर भाई से पूछ रहे थे कि बीजेपी ने कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब तक, चाहे वो सिंधिया जी के एपिसोड को बाद वो राज्यसभा चुनाव या कोनो प्रकार को संपर्क आपसे करी? सचिन भाई, भाजपा का जो काम है उनको संपर्क कर रहे, वो काम भी अपनों काम कर रहे, और हमारा जो काम है वो अपनों कर रहे। वर्तमान राजनीति में विश्वास, तटस्थता की बहुत आवश्यकता है। कमलनाथ जी ने भरोसा किया, भरोसा करके टिकट दी, टिकट लेके जीत के आए। तो हमें जो भी देखने हैं कि आज बुंदेली बौछार में हम बैठे हैं विधायक की हैसियत से, तो काय बैठे इसे बैठे कि कांग्रेस ने टिकट दी, तो कांग्रेस ने टिकट दी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज विधायक बन गए। तो जौन पार्टी से अपन चुन के आए, जौन नेता ने अपने ऊपर विश्वास करो, उसकी निष्ठा, उसके प्रति निष्ठा, ईमानदार उनको तो रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन में तो रुकना पड़ेगा।
कहूँ ना कहूँ कोई के प्रति तो ईमानदार रहने पड़े। तो वही निष्ठा पार्टी के प्रति है, वही ईमानदारी कमलनाथ जी के प्रति है, क्योंकि आने वाले समय में, भविष्य में, जब हमारे बच्चा हुई हैं आज से 30 साल 40 साल बाद, अब जब इतिहास लिखो जे है, तो इतिहास में जो लिखो जे है कि जब कांग्रेस गर्दिश में हती और कांग्रेस से विधायक भाग रहे थे, तो वो टाइम पे तुम्हारे दद्दा, तू टाइम पे तुम्हारे दादा या तू टाइम पे तुम्हारे पिताजी वो डूबत भाई नाव हो पकड़े रहे। उनको कारण जो हतो कि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हते, उन्होंने तुम्हारे बाप दादा पर विश्वास करके उन्होंने टिकट दी थी। आज तत्काल लाभ की जरूरत नहीं है, आज राजनीति जो करवे की है कि आने वाले समय पे वो इतिहास लिखा जाए और वो इतिहास पे हमारे नीचे आने वाले जो बच्चा हैं उस इतिहास के नाम पे आगे अपनी राजनीतिक सामाजिक जौन से भी पृष्ठभूमि है वह बनाए। तो उसी को लेकर तटस्थ जमे हमारे राजनीति में कछू तो ऐसा करने पड़े ना आपको। जब तो आप बन पाओ त्याग तपस्या, आज आप बीजेपी चले जाओ, उतर मंत्री फंत्री बन जाओ, फिर कांग्रेस में आ जाओ, जो ही करत रहे। आज कमलनाथ जी को कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। आज मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री का है, क्योंकि उनने कभी पार्टी नहीं बदली। आप विपक्ष में चले जाओ, नरेंद्र मोदी जी हो देख लो, शिवराज जी हो देख लो, कहीं ना कहूँ तो आपको कर्मठता ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी। और जब आप दिखाते हो तो फिर जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। आज छोटे स्तर पर समाज की सेवा करने को मौका मिलो, कल बड़े स्तर पे, कल और बड़े स्तर पर मिले। तो जो व्यक्ति राजनीति में ईमानदार रहो है और तटस्थ रहो है, आज उनकी स्थिति देख लो आज कहाँ है। और जिन लोगों ने दाएं बाएं करी है, कितने लोग हैं राजनीति में जिन्होंने पलटा करी है, आप उनको देखियो आगे वाले समय में जनता का करत है। जनता ने मध्य प्रदेश में जन आदेश कांग्रेस के लाने था उसको। भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देखें, मंत्री पद देखें, निगम मंडल देखें, तोड़ ले। पर जो तो तय भाई 25 चुनाव की जनता तय करे ना। और जब बात याद रखियो कि उपचुनाव के बाद हम फिर बैठे, इतना ही बैठ के अपन फिर एक बार आप इंटरव्यू करो, मध्य प्रदेश की इन 25 सीटों की जनता ऐसा जवाब दे है कि जो सबक बने पूरे भारत देश में, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भारत की राजनीति में आए हैं, आपने जो महसूस करो हुई है कि कोई भी प्रदेश में जनता जनादेश कोई हो भी दे दे, लेकिन जी औरत तोड़ फोड़ के भाजपा की सरकार बना देती। और जब मध्य प्रदेश की जनता इन 25 सीटों पे ऐसा जवाब मिले कि पूरे भारत को सबक बने, और जब तोड़ फोड़ की राजनीति 100% बंद हुई, आप जो देख लेंगे। एक हमारे पिताजी के समय के मित्र हैं, उनसे हमारी चर्चा भाई, तो उनने हमसे बोली कि राहुल, जो समय भगवे को बिकवे को नहीं है, जो समय जम के डटे रहवे को है, और जो बतावे को है कि विपत्ति के समय हम वो आदमी के संग खड़े हैं जब सब छोड़ के भागते। और बोले जय नीबन है तुम्हारी आगे चल के, और जय बात जनता मानत है, और जय बात सब लोग मानत है कि विपत्ति का साथी असली साथी रहता, सुख में तो 1000 लोग आ जाते। आज कांग्रेस में युवाओं की ज़रूरत है, आज कांग्रेस में भगदड़ मची है। पर आप जो तय मानो सचिन भाई, ना बंटू भाई ना हम लोग डटे रहेंगे और लड़े हैं और संघर्ष करें, सब चीज़ लौटेगी। उपचुनाव के बाद माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में फिर जन कल्याणकारी योजना चालू हुई है, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आप जो मानियो मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगले 5-6 महीना के बाद छू है। पंटू भाई, अब जैसे बड़ा मलेरा को उपचुनाव आगो, उते अब आप ही और को जिम्मेदारी मिल रही, बिल्कुल, तो कैसे अब अपने ही घर के खिलाफ चुनाव लड़ो, अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे पार्टी को खड़ो करो? सचिन भाई, जैसा कि जो इन लोगों ने किया है उसमें अकेले प्रदुम भाई नहीं है, उसमें ये पूरे 23 विधानसभाओं के जो मंत्री भी थे, कछु विधायक भी, उनने जो गलती करी है वो किला ने उपचुनाव में, चाहे वो मलारा क्षेत्र हो चाहे और भी जो विधानसभा में जो चुनाव होने हैं, बस स्वीकार न कर है, ऐसे न कर है कि उनने जो वोट करी थी,
चाहे वह प्रदुम भैया हो गरीब हुए और चाहे इन लोगों को, उनने कांग्रेस के लाने वोट करी थी और इन लोगों ने वो वोट को बेच दो। तो सबको पता है अंदरूनी रूप से कि इन्हें पैसा लेके और ये भाजपा में चले गए और इन लोगों को पैसा नहीं मिलते तो ये कबू नहीं जाते। अब एक वो जवाब जनता अपने दिल में रखे हैं। जब वोटिंग हुई है, जब इनको पता लगे, अब वोटिंग के पहले भी जब ये प्रचार में जे हैं तो कहूँ टमाटर, कहूँ अंडा और कहूँ जूता भी फेंकें, जो भी आप देख लीजिए। सही बात है। टमाटर अंडा जूता फेंकें। ये बताओ भाई कि जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन अब करे प्रद्युम्न भाई ने, उसके बाद ललिता यादव ने सीधे तौर पे कही कि जी अवैध खनन में शामिल हते, अब हम इनको नहीं करत दें। बेचूकी बड़ा मरेरा से प्रत्याशी हती भाजपा की तरफ से। भाजपा में का जे लोग इतनी आसानी से स्वीकार कर ले जी? वर्तमान में जब 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही तो उनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इतने ज़्यादा घोटाले करे, इतने ज़्यादा गबन करे कि कमलनाथ जी वही सब प्रक्रिया में लगे थे और पूरे घोटाले और पूरे गबन खुलने थे। जैसे आपने देखो कि भू माफिया के लाने कमलनाथ जी ने एक अभियान चलाओ तो पूरे प्रदेश में, शुद्ध के लाने युद्ध चलाओ तो कमलनाथ जी ने, तो यही से पूरी बीजेपी घबरा गई और उन्होंने आनन फानन में जब पूरी तोड़ फोड़ करके हाथ ट्रेडिंग करके जब सरकार गिराई। तो वही हम कह रहे कि ये केवल जब तक के लाने बीजेपी में हैं, जब तक उनके 25 में से उनकी जितनी संख्या चाहे उतने विधायक नहीं जीत रहे। जौंदना उनकी संख्या बल पूरी हो जे है, उनके बीजेपी के भी जीत जाए। फिर आप ये देख लियो कि जैसे अपन चाय से मक्खी निकाल के अपन फेंक देते हैं, ऐसे ही वे यूज एंड थ्रो करते हैं और ने वे उतर पी के बचे, ने वे इतर पी के बचे। काहे कि आज वर्तमान में भाजपा में देखो तो एक मिनी कांग्रेस पहुंच गई। 25 विधायक मतलब मिनी कांग्रेस। आपके 107-8 विधायक हैं भाजपा के और उनमें 25 ये मिनी कांग्रेस पहुंच गए। तो जोन में मिनी कांग्रेस हती जो इतने उत्पात मचाती, तो अभी तो उत्पात मचे है, कब शांत बैठ जाए। आज भाजपा के कितने सीनियर मंत्री हैं, कितने सीनियर लीडर हैं। महाकौशल देख लो आप, विंध्य देख लो आप, मालवा देख लो, सब घरे बिठा दे उन्होंने। काहे कि जब मिनी कांग्रेस में एडजस्ट करते हैं, कितने दिन आ जा फुटबॉल टाइप की चलत है जो भी देखने हैं। और आप जो तय मानो कि जनता आज राजस्थान की स्थिति देख लो क्या चल रही, इसके पहले कर्नाटका की देख लो, छत्तीसगढ़ की देख लो। जनता जब बात तय कर चुकी है, क्षेत्र में जब घूमा थे इन उपचुनाव जहाँ पे सीटों पे होने, बेकार भैया चुनाव आन दो, ईवीएम जवाब दे, अब तो कछु नहीं बोल रहे हैं। और आप जो तय मानियो कि जब ईवीएम खुले ना तो सबके अकल के तारे खुल जाए। बिल्कुल। मंटू भाई एक आखिरी सवाल आपसे कि जी तरीके से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कल भी बयान दो कि पिछली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, जबकि वही सरकार के क्यों सारे मंत्री तो नई सरकार में हैं। तो ये भ्रष्टाचार को लेके कैसे जनता न पहुंचे पूरी कहानी? अब ये के लाने तो हम आपसे जा कह रहे हैं कि आप तो उनके ये मार्च के पहले के जितने भी वीडियो हैं, जो सभाएं उनने करी हैं, वे देख लो आप। तो जैसे उनने भ्रष्टाचार की बात करी है, तो जो 6 मंत्री हते, तो पहली बात तो वे अपने मंत्रियों पे मतलब जो आज वर्तमान में भी मंत्री पद पे पहुंच गए हैं उन पे वो लगा रहे, जबकि ऐसा नए हतु वो तो अब उनके हिसाब से पार्टी तो नहीं चल है, पार्टी तो चल है हाईकमान दिल्ली के आदेश से। और फिर हम तो जा कह रहे कि आदरणीय कमलनाथ जी जैसो मुख्यमंत्री आज तक मध्य प्रदेश में नहीं मिलूं, इतना मतलब 7 स्वच्छ सभी वाला व्यक्ति आज तक मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं मिला। और जो सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, जा आदरणीय कमलनाथ जी के चेहरा पे सरकार बनी थी। अब वो तो वही समय पे अंदाजा लग गया तू
के माने इनके संग के कितने विधायक हैं। जब रायशुमारी करी गई थी सीएम पद के लाने, तो उस समय पे 20-22 लोग थे इनके साथ, वो आज हैं भी उनके संग। और जो चीज़ जो वे आज बोल रहे हैं, तो वे खुद मार्च के पहले के वीडियो देख लें कि वे काका बोलत रहे। और काका उनने जो कांग्रेस सरकार ने जो आम जनता के लिए, जो किसानों के लिए जो 1.5 सवा साल में जो करके दिया है, उनमें वे भी शामिल रहे। उनने भी किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र, कर्ज माफी वाले प्रमाण पत्र बांटे। राहुल भाई, आखिरी सवाल आपसे, ये पूरे एपिसोड के अलावा, कि दमोह में जिस तरह की राजनीति चल रही, दमोह में कांग्रेस के नेता की हत्या पे को आरोप है बसपा की नेता के परिजनों पे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सिद्धार्थ मलैया लगातार उन्हें आंदोलन कर रहे हैं, हटा जाके अपने क्षेत्र से आगे बढ़ के। क्या लग रहा हो पूरे दमोह की राजनीति में जो का नव मोड़ आ रहा हो, या फिर का दिक्कत समस्या है? देखो, जहाँ तक देवेंद्र चौरसिया के हत्या को विषय है, तो कोर्ट में पेंडिंग पड़ो है और कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट तय करे भाई। कोर्ट की एक अपनी प्रक्रिया रहती है, उसका समय लगत है। अपन तो जो कह रहे हैं कि जो कोई दोषी है वो सजा पड़े, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई निर्दोष फंस जाए। और रही बात राजनीति की, तो वेदों कहा है कि वर्तमान में सरकार आ गई है, और सरकार आ गई है तो जनहितैषी मुद्दा उठाएं और लोगों की सेवा करें, लोगों के काम करें। कोर्ट में विचाराधीन है मैटर पूरा, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं वे, और 100% हमारी सहानुभूति है देवेंद्र चौरसिया जी के साथ। लेकिन उनमें जो भी रहे कि कोई निर्दोष नहीं फंस जाए, जो ने करो उसमें 100% जाए। और राजनीति को तो ऐसा है कि हर घंटा हर दिन राजनीतिक परिस्थितियाँ भी बदलती चली जा रही हैं, चाहे वे दमोह की हो चाहे प्रदेश की हो। अब अस्थिरता बहुत ज़्यादा है राजनीति में। जब तक ये उपचुनाव नहीं हुई हैं तब तक कछु भी कह वो अब उचित नहीं है। और कोर्ट अपने तरीक़ा से काम करत है, कोर्ट कचहरी को मैटर है, कोर्ट को डिसाइड करे दो, हम और आप में नहीं पड़े। काहे के लाने कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ो भारत देश में अब कछु नहीं है, जहाँ तक हमें लगा था। तो जे हते भैया बुंदेलखंड के 2 युवा विधायक जिनको साफ तौर पे कहवो है कि वे कांग्रेस पार्टी के संग आखिरी दम तक हैं, और ई के संग ही उन अटकलों पे भी विराम लगा रहे जिनमें लगातार कही जा रही कि भाजपा से भी संपर्क में है या भाजपा उनसे संपर्क में है। हालांकि ये बात को उन्हें अफसोस जरूर है कि घर के एक साथी भाजपा में चले गए, लेकिन फिलहाल उपचुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर भी खिलाने 2 ही कांग्रेस के युवा विधायक फिलहाल संग ठाणे नजर आ रहे। नमस्कार। ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।